जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैश बुक, लॉग बुक समेत अन्य पंजियों का अवलोकन किया, जिसमें कई त्रुटियां भी पाई गई। जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। टीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया, जहां मौजूद कर्मियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद डीएम ने अंचल अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ का भी मुआयना किया। साथ ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय के जमीन के भाग में कार्यालय प्रकोष्ठ में पहुंच प्रखंड सह अवलोकन किया। खस तहत नल जल व नली गली के तहत नल जल व नली गली दखल दिहानी अभियान बसेरा लंबित भूमिवाद कैश बुक, लॉग बुक, योजनाओं से संबंधित एमबी, कर्मियों की उपस्थिति व प्रभार आदान प्रदान सहित अन्य शामिल है। को जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभी पंजियों व अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन व अभिलेख संधारण की समीक्षा की गई। इस दौरान नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया है कि प्रखंड के 75% वार्डों में नल जल संचालित है। साथ ही 25% वार्डों में किन्हीं कारणों से अधूरा या बंद पड़ा है, जिसे पूर्ण व मरम्मती करा दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। खासकर मरम्मतीकरण तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। वहीं पीएम आवास योजना की समीक्षा में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2022 तक करीब 400 से अधिक लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें 20% आवास अधूरा पड़ा है। लाभुक को नोटिस भेज निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राशि वसूली कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरटीआई से जुड़े कुछ मामले लंबित पाए गए हैं, जिसके निष्पादन का निर्देश दिया गया है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कैश बुक की भी समीक्षा की गई है, जिसमें आंशिक त्रुटि पाई गई है। जल्द से जल्द सुधार कर लेने का निर्देश दिया गया है। जबकि दाखिल खारिज की समीक्षा में पाया गया है कि 40% आवेदनों को किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है। आवेदकों से पुनः संपर्क कर त्रुटि को दूर करते हुए निष्पादित करने का निर्देश सीईओ को दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभार आदान प्रदान की समीक्षा में पाया गया है कि अंचल कार्यालय के लिपिक रमन कुमार झा के द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बुलाकर 1 सप्ताह के अंदर प्रभार सौंप दिए जाने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो विभागीय अग्रेतर कार्रवाई शुरू की जाएगी। डीएम ने बताया कि अभियान बसेरा के तहत अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को भेजकर लंबित मामलों के निष्पादन का भी निर्देश दिया गया है। मौके पर बीडीओ डॉक्टर रविरंजन, बेनीपट्टी की सीईओ पल्लवी गुप्ता, बिस्फी सीईओ पूजा कुमारी, स्वच्छता समन्वयक त्रिलोकनाथ झा सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। हाँ, आज बेनीपट्टी ब्लॉक और अंचल के कार्यालय का निरीक्षण किया गया और दोनों ही कार्यालयों के सभी पंजियों को देखा गया। प्रखंड कार्यालय में जितना था कुछ लॉगबुक वगैरह में संधारण में सुधार की आवश्यकता है, उसको निर्देशित किया गया सुधार करें। और इसके अलावा नल जल की प्रगति की समीक्षा की गई प्रखंड में। तो अभी यहाँ पे लगभग 75% वार्डों में कार्यरत बताया गया है। 25% में अभी काम बचा हुआ है, जिसको संचालित कराना है। कुछ में तो माइनर रिपेयर का काम है, उसको वीडियो के द्वारा बताया गया है कि उसको जल्दी ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर कनेक्शन नहीं है, उसमें इस वर्ष की जीपीडीपी में योजना शामिल किया गया है। उसका एस्टिमेट बना के ठीक उसमें काम प्रारंभ कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लगभग 400 2016-17 से लेकर 21-22 तक 400 से अधिक लोगों के द्वारा अभी गृह निर्माण पूरे नहीं किया गया है। उसको पूरा करने के लिए सभी बताया गया है कि नोटिस पूर्व में दिया जा चुका था। नीलाम पत्र 80-90% लोगों के खिलाफ दर्ज भी किया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ नीलाम पत्र तुरंत प्रारंभ करने किया गया है। और जो लोग काम प्रारंभ नहीं करेंगे सभी लोगों से राशि वसूली की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों की अपील भी करते हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्होंने राशि ली है, गृह निर्माण उसको तुरंत करा लें, नहीं तो हम लोग उसमें राशि वसूली भी करेंगे और एफआईआर भी हम लोग करवाएंगे उसमें। बाकी कुछ चीज़ें आरटीआई में कुछ पेंडिंग था, आगत पंजी में भी कुछ सुधार करने के निर्देशित किया गया है। सभी प्रकार की पंजियाँ संधारित हैं, थोड़ा मोड़ा कहीं पर प्रपत्र को सुधार करने की आवश्यकता है। उसको बताया गया है कि 1 महीने के अंदर उसको अनुपालन करके भेज देंगे। कैश बुक का जांच की गई। कैश बुक अभी यहाँ पे पिछले साल मई से बैलेंसिंग है, उसके पश्चात अभी बैलेंसिंग नहीं किया गया था, जबकि उसको मासिक रूप से करना चाहिए था। तो नाजिर के द्वारा
1 सप्ताह का समय मांगा गया है। 1 सप्ताह के अंदर पूरा मिलान करके कैश बुक का वितरण कर लेंगे और अगर उसके पश्चात ये लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कार्रवाई कराएंगे उसमें। अंचल कार्यालय के निरीक्षण में पाया गया अतिक्रमण बाद भी काफ़ी संख्या में पेंडिंग 70 से ज़्यादा है, इसलिए उसको शीघ्र निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा दाखिल खारिज के आवेदनों में जो स्वीकृति के मामले हैं वो 45% के आसपास, उसमें भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामले में स्वीकृति के पहले आवेदकों को एक बार नोटिस जरूर कर दें ताकि उनको एक अवसर मिल जाए, उसके बाद निरीक्षण करें, क्योंकि निरीक्षण का प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ भी एक लिपिक के द्वारा चार्ज अभी तक नहीं दिया गया, कई बार उनको नोटिस किया गया है, उनको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर वो अपना चार्ज नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और उनको निलंबित करने का निलंबित भी हम लोग करेंगे। और जब तक चार्ज नहीं देते हैं तत्काल उनका वेतन स्थगित रखने का लिए निर्देश दिया गया है। और अभियान बसेरा के तहत यहाँ पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि जितने आवेदन आते हैं भूमिहीन व्यक्तियों के, उनके लिए पंजी संधारित करें। और अभी वर्तमान में बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में अभियान बसेरा के तहत भूमिहीनों के लिए सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है, जिसको 30 जून तक पूर्ण किया जाना है। तो निर्देशित किया गया जितने भी इनके कार्यालय में पिछले 1 साल में जितने भी व्यक्तियों के द्वारा पर्चा के लिए या सरकारी जमीन बंदोबस्ती के लिए आवेदन दिया गया और अभी तक नहीं की गई है, उनको निकलवा के लिस्ट बनवा लें। और यह जिला कार्यालय से मंडल कार्यालय से इस प्रकार के जितने भी आवेदन आए उनका भी लिस्ट बनवा लें, उनको वर्तमान सर्वेक्षण में जरूर लें। साथ ही साथ स्थल पर भी राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करा के भूमिहीनों की सूची तैयार कर लें। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भूमिहीन लाभुक थे उसका भी लिस्ट किया गया, उसको भी शामिल कर लें ताकि हम लोग 30 जून तक अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन की पूरी सूची हम लोग तैयार कर लें। उसके पश्चात उनको बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। और पंजियों के संधारण भी अंचल कार्यालय में भी देखा गया। पंजियाँ तो काफ़ी संधारित की गई लेकिन उसमें और सुधार की आवश्यकता है, निर्देशित किया गया उसमें भी कि अनुपालन प्रतिवेदन 1 माह के अंदर भेज देंगे। जो जहाँ जहाँ पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया है सभी पंजियों में, कुछ पंजियों में एक्स्ट्रा कॉलम भी जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया, उसका भी सुधार करके लोग 1 माह में अनुपालन प्रतिवेदन। सर एक लिपिक जो है तो 4 एक भी जगह पर जल नल योजना शायद कुछ वार्डों में संचालित हो रही है, योजना चल रही है। आप लोग नगर पंचायत के नगर पंचायत में भी योजनाएं चल रही हैं। और नल जल एक ऐसी चीज़ है, किसी भी स्कीम में हमेशा कभी कभी खराब होता ही रहता है, तो जब खराब होता है उसको रिपेयर करा के उसको ठीक कराया जाता है। ये कहना गलत है, कहीं भी नहीं चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जब जाएंगे चाहे नगर क्षेत्र में भी जाएंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र का हम रिपोर्ट बताते हैं लगभग 70 से 75% में चल भी रहा है। और हम भी जांच में आए थे कुछ दिनों पहले, धज्जरी में गए थे ना, जी वहाँ गए थे तो वहाँ भी हमको 80% वार्डों में संचालित मिला था। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, हाँ कमियाँ रहेंगी। और जहाँ पे संचालित हो भी रहा है कभी कभी कहीं लीकेज हो जाता है, कोई पाइप काट देते हैं, तो एक सतत प्रक्रिया है। लोग उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, तो सुधार कराया जाता है, तो चलाते चलता रहे, लेकिन चल रहा है और संतोषजनक है। उसमें और सुधार किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीना में नल जल का जो अभी 70% पाते हैं यहाँ 80-90% तक हम लोग। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।